आदमी अरबों की सोने की ईंटें लेकर लौट रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी ही उसकी मौत के दुश्मन बन गए। वो अपने आर्मर्ड ट्रक को लेकर तय जगह पहुंचा। साथियों ने एक दूसरे की तरफ नजर डाली और तभी सामने से एक सीमेंट मिक्सर ट्रक तेज रफ्तार से आया, जो सीधे उसे और उसके ट्रक को पहले से खुद एक गहरे गड्ढे में धक्का दे गया। साथ ही दूसरी दो सीमेंट ट्रक भी दौड़ कर आई। उन्होंने उसके चारों तरफ से रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। अब ट्रक का दरवाजा मिट्टी की दीवार में फंस चुका था, खुल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद मिक्सर मशीन दोबारा चालू हुई और अगले ही सेकंड गीला सीमेंट ट्रक पर बरसने लगा। तभी अंदर बैठे अंडरकवर पुलिस अफसर आरोंग को एहसास हुआ ये कोई माल बांटने की मीटिंग नहीं, बल्कि उसके लिए बिछाया गया एक मौत का जाल था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सिर्फ देखता रह गया कैसे वो और बाकी डाकू जिंदा दफन हो रहे थे। धीरे धीरे सीमेंट ने रोशनी की आखिरी किरण भी ढक दी। समय बीतता गया, ट्रक के अंदर ऑक्सीजन कम होती गई, दोनों की सांसें भारी होने लगी। बाहर पुलिस ट्रैकर सिग्नल खोने के बाद बार बार उसी जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ जमी हुई सीमेंट की कुछ परतें ही मिली। उन्हें पता भी नहीं चला कि जिस ट्रक को वो ढूंढ रहे थे वो ठीक उनके पैरों के नीचे दफन था। काफी देर तलाश के बाद पुलिस लौट गई। जमीन के ऊपर सन्नाटा छा गया। ट्रक के अंदर डाकू टूट चुका था। अब जाने दो, उसने धीमे से कहा। रात बीत गई। ड्राइवर सीट पर बैठा डाकू अब मर चुका था और अंदर के माल वाले हिस्से में आरोंग किसी तरह दम तोड़ती सांसें ले रहा था। मौत अब बस वक्त की बात थी। लेकिन तभी ट्रक की छत से एक जोरदार धमाका हुआ। छत पर एक बड़ा छेद बन गया। दरअसल दूसरे डाकू आए थे सोने की ईंटें लूटने के लिए। इस मौके का फायदा उठाकर आरोंग ने पूरी ताकत जुटाई, एक डाकू को वहीं ढेर कर दिया और फिर अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए आयरन के उस ताबूत से बाहर निकल आया। पर बाहर उसका इंतजार और भी खतरनाक लुटेरों ने कर रखा था। कभी वो लड़कर बच निकलता, लेकिन अब एक दिन और एक रात फंसे रहने के बाद उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो कुछ कर नहीं सका। डाकुओं ने ट्रक से सारे सोने के बक्से निकाल लिए। उन्होंने उन सोने की ईंटों को पिघलाया और सांचों में डालकर उन्हें प्यारे प्यारे सुनहरे खरगोशों में बदल दिया और फिर उन खरगोशों को बेचकर 10 अरब डॉलर की नकदी बना डाली। लेकिन उस गिरोह की महिला बॉस के लिए 10 अरब डॉलर तो बस एक एपेटाइजर था। अब उसकी नजर थी एक और भी बड़े धंधे पर।